बच्चों लास्ट टर्म पर हम लोगों ने पढ़ा था जल के बारे में। और जल दो प्रकार का होता है, कठोर जल और मृदु जल, हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर। तो हार्ड वाटर जो कठोर जल होता है वो हानिकारक नुकसानदायक होता है, और जो मृदु जल होता है तो लाभदायक होता है, वही यूज़ करते हैं। तो जो हार्ड वाटर या कठोर जल होता है उसकी कठोरता को दूर करने के उपाय हम लोगों ने पढ़े थे लास्ट टर्म पर। कई उपायों के बारे में पढ़ चुके थे। और लास्ट टर्म पर परम्यूटेड विधि या जियोलाइट के द्वारा जो कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित किया जाता है उसको भी पढ़ा था। कठोर जल मृदु जल में परिवर्तित होता है। उसी के बाद आज हम लोग आगे पढ़ते हैं कि ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंजर या सिंथेटिक आयन एक्सचेंज रेजिन के द्वारा कठोर जल को मृदु जल में कैसे परिवर्तित किया जाता है, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कैसे चेंज करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि दो तरह के रेजिन होते हैं। रेजिन पदार्थ होता है, सिंथेटिक है, ये लिखें सिंथेटिक आयन एक्सचेंजर। रेजिन एक गाढ़ा पदार्थ होता है, इसी को रेजिन कहते हैं। तो दो तरह के रेजिन है, ये कैटायनिक रेजिन या निगेटिव, और एनायनिक मतलब पॉजिटिव। तो इसमें क्या होता है कि इसमें सब निगेटिव वाले आ जाते हैं। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में क्या आ जाएंगे, सब निगेटिव वाले में, और निगेटिव वाले में सब क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव। पॉजिटिव निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, निगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। यही इसका मेथड है। तो जो हार्ड वाटर में मिनरल्स होते हैं आयनिक फॉर्म में, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट के आयंस जो होते हैं उनको अलग करना है। तो उनमें सभी में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट में प्लस वाले हैं, माइनस। जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम ये क्या होंगे, प्लस वाले होंगे। क्लोराइड, बाइकार्बोनेट और सल्फेट ये सब क्या होंगे, माइनस वाले। तो ये प्लस वाले और माइनस वाले ये अलग अलग रेजिन के द्वारा अटैच कर लिए जाएंगे, अवशोषित कर लिए जाएंगे। तो जो हार्ड वाटर है वो सॉफ्ट वाटर में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कैटायनिक और एनायनिक रेजिन है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर निगेटिव वाला सब अवशोषित कर लेता है और ये प्लस वाला। अब ये इसमें, और यहाँ पर ये Na और Cl माइनस है, तो Na इस तरफ निगेटिव वाले की तरफ चला जाएगा और Cl माइनस ये पॉजिटिव वाले की तरफ। अब नीचे ये डायग्रामेटिक देखेंगे सिस्टम इसका। ये दो चैम्बर बने हुए हैं, ये दो चैम्बर हैं, और एक चैम्बर में क्या है, कैटायनिक एक्सचेंज रेजिन है, कैटायनिक, और दूसरे चैम्बर में ये एनायनिक एक्सचेंज रेजिन है, कैटायनिक एनायनिक एक्सचेंज रेजिन। अब इसमें क्या होता है कि ये जो रेजिन है ये आयन को एब्जॉर्ब करेगा। कैटायन एनायन है तो ये जो अपोजिट चार्ज वाले आयन होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जैसे प्लस वाला माइनस को और माइनस वाला प्लस को। तो वो हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर में बदल जाता है। तो यहाँ पर ये कैटायनिक एक्सचेंज रेजिन है और ये एनायनिक एक्सचेंज रेजिन है। तो ये यहाँ पर जो कैटायनिक होगा ये क्या कर देगा, एक्सचेंज रेजिन कैटायनिक प्लस वाले को एब्जॉर्ब कर लेगा, और एनायनिक ये माइनस वाले को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये कैटायनिक एक्सचेंज रेजिन है। तो यहाँ से इसमें पाइप द्वारा क्या होगा, हॉट वाटर डाला जाएगा, कठोर जल डाला जाएगा, और ये कठोर जल रेजिन से होता हुआ नीचे निकलेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जितने भी प्लस चार्ज वाले होंगे कैल्शियम और मैग्नीशियम, वो सब क्या हो जाएंगे, यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। और इसके पश्चात ये जो जल यहाँ पाइप के द्वारा होते हुए एनायनिक
एक्सचेंज रेजिन में जाएगा, तो प्लस वाले पहले एब्जॉर्ब हो गए। अब जो माइनस वाले होंगे वो यहाँ एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और इसके बाद यहाँ से जो जल प्राप्त होगा वो सॉफ्ट वाटर प्राप्त हो जाएगा, मृदु जल प्राप्त हो जाएगा। अब जैसे कि ये यहाँ पर ये रेजिन है पहला, तो ये क्या है, जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट होते हैं, उनके द्वारा हार्डनेस होती है। तो ये रेजिन है। अब इस रेजिन में क्या है, कैल्शियम क्लोराइड की रिएक्शन हो रही है, तो रेजिन कौन से रिएक्ट कर गया, कैल्शियम से, ठीक है ना, और उसमें H अलग हट गया, Cl माइनस H+ अलग है गया, कैल्शियम का रेजिन बन गया। इसी प्रकार दूसरे में मैग्नीशियम सल्फेट है, तो मैग्नीशियम ये जो एस्टर के साथ जो C क्या होता है, एस्टर, उसमें भी एस्टर, तो कैल्शियम मैग्नीशियम या एस्टर के साथ जुड़ गया, और आयंस जो हो गए प्लस और माइनस वो अलग हो गए। तो इसी प्रकार से ये रेजिन अमोनिया और OH Cl के साथ जुड़ा, और ये यहाँ पर जो H और OH आयन मिलेंगे वो आपस में मिलकर के वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेंगे, जो H और OH निकलेंगे। जैसे वहाँ पर H निकले और इस प्रोसेस से क्या निकले, OH, तो H+ और OH- वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे। अधिक समय तक ये रेजिन कार्य करते रहते हैं, अपोजिट जो आयन होते हैं हार्ड वाटर के उसको एब्जॉर्ब करते रहते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है इसमें कि ये काम करना बंद कर देते हैं, मतलब कि जो हार्ड वाटर में आयंस होते हैं उनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। तो इसके बाद क्या किया जाता है, इसको फिर क्या किया जाता है, वो इनको रीजनरेट किया जाता है। रीजनरेट करने के लिए क्या करते हैं, जो कैटायनिक एक्सचेंज रेजिन है इसमें हम लोग HCl, डाइल्यूट HCl को पास करते हैं। ये तब करते हैं जब ये काम करना बंद कर देते हैं, अर्थात कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करना बंद कर देते हैं, तब इसको करते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं कि जो कैटायनिक एक्सचेंज रेजिन है इसमें डाइल्यूट या तनु HCl को प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो कैल्शियम के रेजिन बन गया था और उस कैल्शियम के रेजिन पे HCl प्रोवाइड किया, तो कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा और रेजिन अलग हट जाता है। कैल्शियम क्लोराइड बन जाता है और रेजिन अलग हट जाता है, तो रेजिन फिर से काम करने लगता है। और इसी प्रकार से एनायनिक एक्सचेंज रेजिन में क्या करते हैं, इधर से इसको रीजनरेट करने के लिए डाइल्यूट NaOH, तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड को पास करते हैं रीजनरेट करने के लिए। तो क्या होता है, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड क्रिएट करता है, तो ये क्या होगा कि ये इससे रिएक्ट कर जाता है और RNH3OH बन जाता है, Na+ और Cl- अलग हट जाता है। तो ये रीजनरेट हो जाते हैं, रेजिन फिर से काम करने लगता है। तो ये रेजिन हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर करते रहते हैं, और एक निश्चित समय के बाद जब ये हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर करना बंद कर देते हैं, अर्थात कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करना बंद कर देते हैं, तो क्या होता है, इनमें हमको रीजनरेट करना है, रिचार्ज करना है। तो रिचार्ज करने के लिए क्या करते हैं, जो कैटायनिक एक्सचेंज रेजिन है उसमें तनु HCl, डाइल्यूट HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पास करते हैं, जिससे कि ये फिर से काम करने लगता है। और जो एनायनिक एक्सचेंज रेजिन है उसमें सोडियम क्लोराइड का तनु विलयन सोडियम हाइड्रोक्साइड का तनु विलयन या डाइल्यूट सॉल्यूशन पास करते हैं, तो ये रेजिन भी काम करने लगता है। तो इस प्रकार से हम जो ये ऑर्गेनिक आयनिक एक्सचेंजर या सिंथेटिक आयन एक्सचेंज रेजिन के द्वारा कठोर जल को मृदु जल में, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में किस प्रकार से परिवर्तित किया जाता है, तो ये हम लोगों ने पढ़ा। तो इस प्रकार जल के अंतर्गत जल में क्या पढ़ा, जल कितने प्रकार का होता है, जल की जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, और जल दो प्रकार का, कठोर जल, मृदु जल, और इसके पश्चात जो जल होता है उसकी कठोरता को दूर करने के लिए कौन कौन सी विधियां होती हैं,
और उन सभी विधियों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट टर्म पर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को इसमें डिस्कस करेंगे। ये आप लोग इसको जो कठोर जल से मृदु जल बनाया जाता है, हॉट वाटर से सॉफ्ट वाटर, इसको अपनी फेयर कॉपी में नोट करेंगे। धन्यवाद।